बीजेपी का चैनल है, बीजेपी का चैनल है, तुम्हारा सीधा हट जाओ। देखो तो बताइए कि अभी जो मारे हैं 5 नागरिक को, तो मेरा सवाल केंद्र सरकार से बस इतना ही है कि जो 5 लोग मरे हैं क्या वो आतंकवादी थे? केंद्र सरकार अगर हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है तो इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे। 72 आवर्स देखिए भारी, एक नारी छापे भारी, और वो टकलो हुआ यहीं से, वो कुछ नहीं कर सकता है। क्यों किया है उसको मालूम हो गया कि हम लोग को जो 4 चुनाव हुआ ना उसमें बुरी तरह हारा हो, अपना खुद प्रचार कर रहा है। और दीदी अगर नदिया और इधर 24 परगना प्रचार नहीं करेगा तो क्या होगा? दीदी को वोट नहीं मिलेगा, 250 के ऊपर सीट मिलेगा। आप लोग पढ़ाते जा रहे हैं और भाईचारा पूरा इंडिया में नहीं है, आपको पूरा इंडिया में ऐसा भाईचारा कोई नहीं जगह मिलेगा। हम खुद राजस्थान दिल्ली कह रहे हैं कि तो क्रिमिनल है, देश का स्वराष्ट्र मंत्री क्रिमिनल है, क्रिमिनल। He is the most wanted criminal in बंगाल में। मोदी क्या, अमित शाह क्या, कोई माई का लाल नहीं है जो ममता बनर्जी को इस थर्ड टाइम को हरा सके। मुख्यमंत्री बन चुका है, बना चुका है। बोलने वाली तो बात नहीं, भैया ने जो कहा वही कहना चाहते हैं हम लोग भी। दीदी हम लोग के साथ है এই প্রয়াস, কিন্তু দিদির হবে রাত্রি দুটো কেন, সারা রাত যদি বলে আমরা সারা রাত দিদির জন্য দাঁড়িয়ে থাকবো। জয় বাংলা। 4 चरण में भी बेस्ट हम लोग हैं, आगे के 4 चरण भी हम लोग रहेंगे, दीदी ही रहेगी। वो बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, एक बेटी के पीछे पूरा इंडिया लगा दिया है। ऐसा बेटी बंगाल में जन्मी है, इससे बड़ा बात क्या हो सकती है? पूरा इंडिया को हिला कर रखी है एक बेटी। यहाँ पर देखिए कुछ लड़कियाँ भी आई हुई हैं यहाँ पर इस दीदी के समर्थन में। दीदी को देखने आए हैं आप लोग? हाँ जी, दीदी को देखने। क्या हो गया है ऐसा जो आप लोग को आना पड़ गया यहाँ पर? हम तो कॉलेज यूनियन करते हैं, वहाँ से दीदी को सपोर्ट करते हैं सभी, तो वहीं से आए हैं। सब स्टूडेंट्स भी आए हैं पूरा यूनियन की तरफ से। कौन से कॉलेज से आए? गोड़ियाहाट ITI कॉलेज। कॉलेज के स्टूडेंट भी आए हुए हैं? हाँ, ये सभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। क्या कौन कौन और क्या कहना चाहेंगे? आप लोग स्टूडेंट हैं? हाँ स्टूडेंट। क्या कहना चाहेंगे दीदी के जो लेकर के चुनाव आयोग ने किया है? तो कहना क्या है, दीदी तो आ रही है चुनाव में, दीदी का उन्नयन बोल रहा है, दीदी का शास्त्रों साथी बोल रहा है, दीदी का सबूत साथी बोल रहा है, द्वारे द्वारे राशन वाला, दीदी का कन्याश्री बोल रहा है। दीदी आ रही है, बोलना क्या है? बोलना उसके बारे में जाता है जो गुम हो गया, उसके बारे में सहानुभूति दिखाओ, दया दिखाओ, दयालु दिखाओ, उसके बारे में बोला जाता है। जो ऑलरेडी सूरज की तरह चमक रहा है उसके बारे में हम बोलकर क्या करेंगे? तो स्टूडेंट यूनियन भी आया हुआ है। हाँ। क्या किस क्लास के? हम लोग गोड़ियाहाट ITI से हैं। ITI कॉलेज। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलने वाली तो बात नहीं, भैया ने जो कहा वही कहना चाहते हैं हम लोग भी। दीदी हम लोग के साथ है। चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, सुनाई नहीं चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, ये तो मोदी बोल रहा है। चुनाव आयोग मोदी और अमित शाह का उंगली पे नाच रहा है। दीदी के ऊपर प्रतिबंध लग रहा है, मोदी के ऊपर क्यों नहीं प्रतिबंध लग रहा है? दीदी के ऊपर प्रतिबंध लग सकता है, मोदी के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? मोदी बार बार भाषण में बोल रहे हैं कट मनी, ये मनी, वो मनी, कहाँ से मनी मालूम नहीं, हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। उनको तो दिल्ली के नाला साफ की, दिल्ली के जो NCT में नाले साफ कर नहीं पाते हैं, आते हैं बंगाल को सोनार बांग्ला बनाते। यूपी के गड्ढे भरे नहीं जाते, योगी जाते हैं यहाँ सोनार बांग्ला बनाते। अरे यूपी संभाले, यूपी के गड्ढे भरे, बाद में सोनार बांग्ला वो बनाएंगे। 4 चरण में ही चुनाव आयोग के कई सारी चीजें दिख गई। आगे क्या होने वाला, आप लोग क्या करेंगे? 4 चरण में भी बेस्ट हम लोग हैं, आगे के 4 चरण भी हम लोग रहेंगे, दीदी ही रहेगी। वो बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, एक बेटी के पीछे पूरा इंडिया लगा दिया है। ऐसा बेटी बंगाल में जन्मी है, इससे बड़ा बात क्या हो सकती है? पूरा इंडिया को हिला कर रखी है एक बेटी। हम बहुत प्राउड फील करते हैं जी, वो हमारे आइडियल हैं, उनके अंदर हम लोग कर्मी हैं, हम लोग काम करते हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। तो हमारी नेत्री ऐसी है जिसके पीछे गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब पागल हो गए, डिस्टर्ब कर दिए। कैलकुलेशन नहीं मिल रहा है, वो लोग करे तो क्या करे? सब मीडिया को इधर से उधर जीत रहा है। दिल्ली में भी जीत रहे थे, आ गए, झारखंड में भी जीत रहे थे, कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में भी तो जीत रहे थे, सरकार कहाँ है उनकी? मीडिया से कुछ असर पड़ेगा? मोदी मीडिया से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। मीडिया बोलेगी जीत जाएगी तो थोड़ी नहीं मोदी जीत जाएंगे, पब्लिक वोट देगी उनको तब ना वो जीतेंगे। पब्लिक जान चुकी है,
स्लोगन निकल चुका है, बांग्ला निजर में के चाहे। बंगाल अपनी बेटी को चाहती है उनकी काम की वजह से, मोदी की वजह से। वो क्या कर रहे हैं, वो एक तो कारण दिखाए। हम आपको कन्विंस करते हैं, हम आपको स्वास्थ्य साथी दिए, सबूत साथी दिए, खाद्य साथी दिए, आप हमको वोट दीजिए। कन्याश्री दिए, रूपोश्री दिए, आप हमको वोट दीजिए। मोदी बंगाल को क्या दिए, हम उनको वोट क्यों दें? पब्लिक यहाँ के वोट क्यों दी उनको? आप क्यों पसंद करती हैं टीएमसी? हम तो मतलब हम जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो दीदी लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। वो कन्याश्री दी है, हर एक लड़की को पढ़ने का चांस दिया है। जो लड़की स्कूल नहीं जाते थे उनको भी स्कूल भेजा जा रहा है। तो इसीलिए कोई और मुख्यमंत्री हम तो नहीं जानते कि ऐसा कर पाया है जो लंदन तक जा चुके हैं। इसीलिए उनको लंदन में भी अवार्ड मिल चुका है। इसीलिए हम दीदी को सपोर्ट से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं? मोदी जी को ऐसा नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं करते। वो हमारा पीएम है, रेस्पेक्ट क्यों ना करें? एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ करेगा? नहीं, हम तो नहीं, हमें नहीं लगता मोदी आ रहे हैं। बंगाल नहीं चाहता मोदी को। सड़क पर आप लोग उतरे हैं, क्या मैसेज आ रहा है? क्या मैसेज जा रहा है? जो निर्वाचन कमीशन एक तरफा सिद्धांत ले रहा है, इसका विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़ा हुए। दिलीप घोष क्या बोला है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं है निर्वाचन कमीशन का, सिर्फ ममता बनर्जी के लिए एक्शन है। इसके लिए हम रास्ते में है। नहीं, दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की नेता के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। कहाँ हुआ से तो दूसरा राज्यों में हुआ है, इसके यहाँ पे कहाँ हुआ है? दिलीप घोष क्या बोला है, उसका कोई एक्शन हुआ है क्या? वो बोला जगह जगह में शीतलकुची होगा। और आप राहुल सिन्हा क्या बोला, 4 आदमी मर गया तो क्या 8 आदमी मरना चाहिए था? तो उस नेता को कुछ नहीं होता है। सिर्फ क्यों नहीं हो रहा है? ये तो निर्वाचन कमीशन एक तरफा सिद्धांत रहा है। अमित शाह का अंगुली हिलन में चल रहा है निर्वाचन कमीशन। परचेस हो गया है और नोटबंदी का पैसा है, बैंक लूट का पैसा है, वो पैसे से चल रहा है। बांग्ला का इलेक्शन कर रहा है। सबसे बड़ा घोटाला तो पीएम केयर फंड में ही हुआ था, उसका पैसा यहाँ पे चल रहा है। सब बिक गया है। सब घंटे पे रोक लग गई है ममता बनर्जी के प्रचार पे, क्या इससे कुछ? ममता बनर्जी का 24 घंटे रोक लगाने से कुछ नहीं। वो बांग्ला का भागिनी है, उसको रोक के कुछ नहीं होगा। वो जो बोल रहा है ना 200 सीट पाएगा, ममता बनर्जी का नेतृत्व में इस बार 211 पार करके हम तीसरी बार के लिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होगा। सुन के चला जाइए 2021 221 सीट तृणमूल कांग्रेस नहीं है जो तृणमूल को हरा सके। दीदी ममता बंगाल बनर्जी का में नेतृत्व मोदी में क्या, है। अमित शाह क्या, कोई माइकल लाल नहीं है जो ममता बनर्जी को बंगाल को रोक इस के थर्ड टाइम रखेगा। को हरा सके। वो जितना भी हो। मुख्यमंत्री बन चुका है, बना चुका है। लेकिन क्यों आप ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं? हाँ, खेला होबे खेला जी कह रहे हैं वो कि तो क्रिमिनल है। देश का स्वराष्ट्र मंत्री क्रिमिनल है, क्रिमिनल। ही इज द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन इंडिया। पे भारी, एक नारी सौ पे भारी, और वो टकलू हुआ यहीं से, वो कुछ नहीं कर सकता है। जितना भी हो सके वो लोग कर लेगा। बंगाल का 10 साल में जो 64 विकास भारतवर्ष में ममता बनर्जी ने रखा है, भारतवर्ष में कोई ऐसा स्टेट नहीं है। खास करके मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, जुबोश्री से लेके, कन्याश्री से लेके, स्वास्थ्य साथी से लेके, और जितने भी प्रकल्प अभी सामने आ रहा है, दुआरे रेशन, घर घर में रेशन पहुंचना है। और ये ममता बनर्जी वही शक्ति है जिसके दिल, जिसका सोच, जिसका विचार अच्छा होगा। और आने वाले ये जो 4 चुनाव का चुनाव भी हुआ, बंगाल पूरा स्पष्ट रूप पे तैयार है। बंगाल के आम जनता तैयार है कि तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सरकार करेंगे। 2021 तृणमूल कांग्रेस 221 सीट रहेंगे, इतने कॉन्फिडेंट के साथ मैं कह सकता हूँ। दीदी बैठी रहेंगी यहाँ पे कब तक? देखिए, जहाँ तक के मुझे पता चला है, ये मोटा मोटी 7 बजे तक धरना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध में, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह के विरुद्ध में। उन्होंने जिस तरह गणतांत्रिक को बर्बाद कर रहा है, ये हमें शर्मसा कर दिया। इस तरह से एक जननेत्री को मुंह बंद करके कोई फायदा नहीं। उनको मौन व्रत जबरदस्ती रखा गया, और इस मौन व्रत का आने वाले चुनाव में आवाम तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर प्रभावित करेगा, दिखा देगा कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ है, रहेंगे। टीवी पे दिख रहा है कि ममता बनर्जी तो हार रही हैं पूरी। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है, एक आप
हम लोग पढ़े लिखे समाज में हैं, एक माइंड गेम इसको बोला जाता है। जहाँ तक कि हमें मालूम है, ये चार चरण का जो चुनाव हुआ, इस चरण का चुनाव में हमारे दल यानी तृणमूल कांग्रेस 100 सीट ला रहे हैं और बाकी 4 चुनाव में जो है वो तो अभी बाकी है। नहीं करे इसलिए डर से वो किया है। उसको मालूम हो गया कि हम लोग को जो 4 चुनाव हुआ ना उसमें बुरी तरह हारा हो, इसीलिए दीदी को रोकना है 4 चुनाव में प्रचार नहीं करने के लिए। अपना खुद प्रचार कर रहा है। और दीदी अगर नदिया और इधर 24 परगना प्रचार नहीं करेगा तो क्या होगा? दीदी को वोट नहीं मिलेगा, 250 के ऊपर सीट मिलेगा। आप लोग पढ़ाते जा रहे हैं और भाईचारा पूरा इंडिया में नहीं है। आपको पूरा इंडिया में ऐसा भाईचारा कोई नहीं जगह मिलेगा। हम खुद राजस्थान दिल्ली में घूमे हैं, वहाँ बंगाली लोग को छूट सोचता है, साइड कर देता है मारवाड़ी लोग। क्या बोलेंगे आप? गुजरात में क्या बोलिए? ऐसा भाईचारा आपको इंडिया में कहाँ जगह नहीं मिलेगा। यहाँ भी 20 रुपया में आदमी सब्जी भात खाता है, जो बाहर में 60-70 रुपया, 3 रुपया में चाय मिलता है। ये कहाँ मिलेगा? अपना खुद गुजरात यूपी का सोनार गुजरात नहीं बना, बंगाल को बना लेगा। नहीं आएगा, जय श्री राम का नारा काम नहीं आएगा। जय श्री राम अपना घर में होगा, बाहर में नहीं है। बाहर में क्यों जय श्री राम? अपना घर में खूब माँ बाप को नहीं सोचता है। जय श्री राम बोल रहा है ना, वो गलत बात है। जय बात होगा ऐसा, जय सिया राम, राम के बिना सीता माता अधूरा है। ये लोग बुर्बक है। ये जो रामायण हुआ था, सीता मैया को लेके ही रामायण हुआ था। देश का रावण कौन है? खुद मोदी जी है रावण और अमित शाह है। बंगाल में बंगाल चाहिए, बंगाल खेला घर बैठा लिया और उधर सैनिक मर गया, उसके लिए कोई भुड़ुकब नहीं है। उसको 20-25 सैनिक को मार दिया, उसके लिए उसको कोई भाई ये नहीं है, गम नहीं है। देख सकते हैं लोगों में काफी गुस्सा है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। बीजेपी का चैनल है, नहीं बीजेपी का चैनल है, बीजेपी का चैनल है। तुम्हारा सीधा हट जाओ। बीजेपी का चैनल ठीक है, सीधा बोलना हट जाओ। नहीं उठाएंगे, छेड़े दिन दे थक ना। तुम्हारा चैनल रहेगा वहाँ बीजेपी। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। कि अभी जो मारे हैं 5 नागरिक को, तो मेरा सवाल केंद्र सरकार से बस इतना ही है कि जो 5 लोग मरे हैं, क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो नक्सल थे? या वो जोर जुल्म कर रहे थे? केंद्र सरकार से अब अनुरोध एक ही चीज का है कि वो किसी को अगर सेल्फ डिफेंस नहीं दे सकते, प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो एक्टू दानावे केंद्र सरकार से हम लोगों का एक ही आंदोलन है कि केंद्र सरकार अगर हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है तो इस्तीफा दे दे। আমাদের 72 ঘন্টা আগে আমাদের প্রচার কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়া হলো কেন? আমাদের আজকে সকালবেলা বিধাননগর সল্টলেকে মমতা ব্যানার্জির আসার কথা ছিল, সেটা বন্ধ করে দেওয়া হলো কেন? 24 ঘন্টার জন্য দিদি প্রভোকেটিভ, দিদি প্ররোচনামূলক বক্তব্য করছেন, এই দোহাই দিয়ে 24 ঘন্টার জন্য কেন ব্যান করে দেওয়া হলো দিদিকে? একজন দেশে, একজন রাজ্যের সর্বোচ্চ পজিশনে থাকা মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করা মানে এটা সার্বিকভাবে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বাংলাকে দখল করবার তাদের অঙ্গীকারবদ্ধতা আছে। বাংলাকে দখল করবে, যেভাবে বর্গীরা অতীতে আমরা দেখেছি যেভাবে বাংলাকে ব্রিটিশ কলোনি তৈরি করতে গেছিল তারা বাংলাকে, সেইভাবে তারা বাংলাকে দখল করার লড়াইতে তারা এগিয়ে আসছে। কেন 24 ঘন্টার জন্য এই সাসপেন্ড? তারা জানে শেষ বেলার প্রচারটাকে কি করে বন্ধ করতে হয়। কিন্তু আমাদের দিদি বাঘিনী, তিনি সকাল 11টা থেকে এখানে বসে আছে। শি ইজ আ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগ্রেস, শি ইজ মাদার অফ বেঙ্গল। দিদি বলেছেন দিদি আজকে সন্ধ্যাবেলা বারাসাতেও যাবেন এবং সল্লেকেও যাবে। আজকে আপনি জানেন দিদির যেখানে সভা হবার কথা ছিল, পাশে অমিত শাহরও সভা হওয়ার কথা ছিল। ওরা জানে মমতা ব্যানার্জির সামনে অমিত শাহর কোনো ক্রাউড হবে না, তাই সেই কারণে ওরা মমতা ব্যানার্জিকে সাসপেন্ড করার, এই যে ব্যান করার এই প্রয়াস। কিন্তু দিদির হবে রাত্রি 2টো কেন, সারা রাত যদি বলে আমরা সারা রাত দিদির জন্য দাঁড়িয়ে থাকবো। জয় বাংলা।
बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है, दादा एक मिनट, बंगाल में जो इलेक्शन है कितना कंपनी केंद्रीय बाहिनी है आपको मालूम है? बोलिए तो। বেঙ্গল দাঁড়াও দাঁড়াও বাংলায় যে ইলেকশনটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী কত এসছে আপনি জানেন? 1000 কোম্পানি, 1000 কোম্পানিতে কত ফোর্স থাকে আপনি জানেন? 1350, মানে 13,05,000 কেন্দ্রীয় বাহিনী ওয়েস্ট বেঙ্গলে। এখানে কি যুদ্ধ হচ্ছে? এটা কোনোদিন হয়নি, কোনো ইলেকশনে ভারতবর্ষে কোনোদিন হয়নি। 1556 সালে যখন বর্গিরা এসেছিল, মানে বাবর এসেছিল, তখন এত সৈন্য নিয়ে এসেছিল। এটা ইলেকশন কমিশন শীতলকুচিতে যে ঘটনাটা ঘটেছে ওটা টোটালি ফেল। ওদের কাছে কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নেই, কোনো সিসিটিভি কোনো নেই, সিসিটিভি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বাংলার ইলেকশনকে হেল্ড করার জন্য। অমিত শাহ বুঝে গেছে ওরা হারছে। লাস্ট অস্ত্র সেটা ইউজ করার জন্য শীতলকুচিতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যে 4 জন মরে গেছে, এখনো 72 ঘন্টা ঘটে গেছে, তুমি কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি, উল্টে মমতা ব্যানার্জিকে সাসপেন্ড করছেন। এইভাবে আটকানো যাবে না, আমরা বুঝে গেছি ওরা হারছে। তৃণমূল কংগ্রেস জিতছে, মমতা ব্যানার্জি জিতছে, বাংলার মানুষ জিতছে। জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমার অমিত শাহর কাছে না বাংলা में बोल दीजिए। আমার অমিত শাহর কাছে আবেদন, উনি শীতলকুচি ঘটনার পর বিভিন্ন সভায় বলছে যে এইখান সবার মানুষ যদি বলে তাহলেই আমি পদত্যাগ করব। উনি বলুক সভায় দাঁড়িয়ে যে বাংলায় যদি বিজেপি হেরে যায় উনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে পদত্যাগ করবে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি বাংলায় জিতবে, ওনাকে পদত্যাগ করতে হবে। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है सड़क पर, और ये लोग भी देखने आए हैं ममता दीदी को। ममता दीदी वहाँ पर बैठी हुई काफ़ी लंबे समय से, सुबह से बैठी हुई हैं। कब तक बैठी रहेंगी आप लोग? कब तक यहाँ पे रहेंगे आप लोग? जब तक दीदी रहेगा तब तक हम लोग हैं। तो ये देख सकते हैं, आप कह रहे हैं कि जब तक दीदी यहाँ पे रहेंगी तब तक ये लोग यहीं पे डटे रहेंगे। और चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रचार अभियान चल रहा है और प्रचार बीजेपी का और जो है टीएमसी का रोक दिया गया एक तरीके से ममता बनर्जी को रोक करके, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है निशान चुनाव आयोग पर है। देखते रहिए फोरम 4, बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, कोलकाता। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।